जय हिंद साथियों, जय हिंद सभी को। आज हम क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव बताएंगे 2025 एग्ज़ाम को देखते हुए। और जो भी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सब इसी टाइप पे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर आपको समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। सवाल समझ में आए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होगी। कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होगी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होगा। त्रिज्या कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो याद रखिएगा अर्धवृत्त का जो है, अर्धवृत्त की परिमिति जो होता है, परिमिति ये होता है r इंटू पाई प्लस 2। क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2। तो हमारा त्रिज्या कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर, तो पाई प्लस 2, यही आपका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से ऑप्शन में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है? अगर y पूछे ना तो x बराबर 0 कर देना है। अगर x पूछे तो y बराबर 0 कर देना है। y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है ना, तो x बराबर 0, यही आपका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला पूछा हुआ है कि यदि 6, 8, 9x, क्वेश्चन है यदि 6, 8, 9x एवं 13 का माद कितना दिया हुआ है, 10 है, तो x का मान 10 है, तो x का मान होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं, देखिए इसको बता देते हैं तुरंत। देखिए माद दिया है ना, माद, आप माद को फार्मूला याद कीजिए। यानी माद दिया हुआ है, तो लिखिए माद बराबर क्या होता है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को आपके आंसर से मतलब है ना। अब उतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन क्या मतलब है। माद बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों के योग यानी देखिए संख्या कितना है, 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 से भाग देना। यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो सबका योग हम जोड़ कर दिए, बटे संख्या जितना होता है से भाग देती है। अब बताइए माद कितना दिया हुआ है, माद 10 दिया हुआ है, जोड़िए 8 6 14, 14 5 हो गया, 14 6 20, 20 3 23, 23 प्लस में 13 जोड़िए तो 3 3 6 2 1 3 36, यानी हो गया 36 प्लस में x बटे में 5। इसको दो जोड़ लीजिए तो हो गया आपको 8 14 14 6 20 3 23 23 13 हो गया 36 प्लस में x बटे में 5। आप इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या होगा 36 प्लस x बराबर 10 बचे 50। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 50। अगर प्लस है तो इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 36। x बराबर क्या हो जाएगा, तो घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14, यानी x बराबर क्या हो गया 14। यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 14। अब 14 जिस ऑप्शन में रहेगा 14 में टिक मार देंगे। अगला देखिए, आसान सभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव है
कहता है संख्याएं हैं, क्वेश्चन संख्याएं 12, 15, 21, 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा, का मौसा होगा। क्या पूछ रहा है? मौसा होगा। तो आप ये जो है जैसे बच्चा सब बनाता है ना 5 क्लास में, वैसा आपको नहीं बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो आप करना क्या, 12 लिखिए, 15 लिखिए, 21 लिखिए, ठीक है। ऐसा कोई संख्या चुनिए जो तीनों को काट दे, उस संख्या से तीनों में भाग लग जाए। एक को छोड़ा के, पहले एक छोड़ के अलग संख्या चुनिए। अब इसे देखिए 3 खोजिए, 3 से खा जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब कोई संख्या है जो तीनों को काट दे? अब तो नहीं है, एक है। तो एक से कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा? 3। आपका मौसा क्या हो गया? मौसा बराबर आपका 3 आंसर हो गया। मौसा बराबर 3 हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। जैसे क्वेश्चन आपका है, यदि बहुपद, क्वेश्चन यदि बहुपद क्या कहता है, यदि बहुपद x² घटा 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको हर साल पूछता है, हर साल क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या कहते हैं? शून्य का गुणनफल, या इसको कहते हैं मूल्य गुणनफल, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, जैसे अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/। क्या होता है? c/। यहाँ पे जो कहलाएगा x² गुणन हमेशा a कहलाता है और x गुणन b कहलाता है, यहाँ पे जो है c कहलाता है। तो c कितना है? 1 बटे a कितना है? नहीं कुछ तो 1 बटे 1 यानी 1, ठीक है। यही एक आंसर हो गया इसका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आप याद रखिएगा असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, समझे। देखिए मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट, समझे। ऐसा नहीं है कि हम भी मैथ में, ऐसा नहीं 90 पार वाला स्टूडेंट हम भी थे, एक टाइम था। जैसे आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, अभी तो दे रहा है ऑब्जेक्टिव आपको दुना, मेरे टाइम में दुना ऑब्जेक्टिव नहीं था। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक, तो थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप लिखिए cos स्क्वायर, थीटा कितना है? 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना दिया? 45 डिग्री। तो cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। आप जानते हैं cos स्क्वायर 45 यानी cos 45 कितना होता है? 1/√2। उसका स्क्वायर रहा है तो स्क्वायर लगाइए, माइनस साइन 45 1/√2, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर, एगो माइनस में एगो प्लस में, काट के क्या हो गया? 0। काट के क्या हो गया? 0। देखिए कितना आसान ऑब्जेक्टिव है, काट के क्या हो गया? 0। सब पूछा हुआ क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। खाली आप चैनल को सब्सक्राइब करने दीजिए, आपको मैथ का तो हम हीरो बना देंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन पूछने का लायक है। cos 90 माइनस थीटा फार्मूला पूछ दिया है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए, कहता है किसका मान √2 के बराबर है। क्वेश्चन है किसका मान √2 के बराबर, किसका मान √2 के बराबर। ऑप्शन दिया हुआ है, tan 60, तो tan 60 तो होता नहीं है, क्योंकि tan 60 कितना होता है, √3 होता है। उसके बाद कोसेक 45, cos 45 है, cos 45 होता है 1/√2, ये होगा नहीं, sin 30 1/2 होता है। उसके बाद कोसेक 45 √2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री, क्योंकि कोसेक 45 कितना होता है, √2 होता है, इसीलिए किसके बराबर है, तो कोसेक 45 डिग्री बराबर है। अगला देखिए, कहता है द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y घाटा 8 घाटा 18 बराबर 0 के मूल होंगे। क्या कहता है, मूल होंगे। देखिए, इसका मूल पूछ रहा है, यानी x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तानी लिखिए y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। आप इसको यहाँ से गुना कीजिए, आप नहीं कुछ है तो 1 है, कितना है, 1 है। आप -18 गुना +1 करेंगे, क्या होगा, -18, ठीक है। -18 तोड़िए आप, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 18, ठीक। आप इसको लिख दीजिए y स्क्वायर प्लस 6y घटा में 3y, 6y में से 3y गया, कितना बचा, 3y। अब प्लस माइनस 6 × 18 -18 बराबर 0, यानी यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कितना होगा, y प्लस 6 -3 लीजिए तो y प्लस 6 प्लस माइनस 6 × 18 बराबर 0, y -3 एक बार y प्लस 6 बराबर 0, तो y -3 बराबर 0, y इजकल टू कितना हो गया, 3, y प्लस 6 इजकल टू 0, y बराबर कितना हो गया, -6। आपका मूल जो हो गया, यानी 3 - 6, आपका यही आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा था, किससे पूछा था, ऑब्जेक्टिव। आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। देखिए 6 × 18 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं -6 + 3, तो -6 + 3 -3 बचा, अभी क्या कहते हैं, +6 लिखिए -3 लिखिए, ठीक है। तो +3 बचा, आज जो भी रहे ना इसका उल्टा कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। वो तो छोड़िए, वो ट्रिक है, उतना आप मत समझिए, जो लेवल आपका वो लेवल पे रहिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। 2022, 20, 21 का क्वेश्चन पूछा होगा। देखिए अगला, कहता है यदि समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है, 5 घटा 3n हो तो इसका सारवंतर होगा। देखिए क्या कहता है, इसका सारवंतर होगा, यानी nवां पद दिया हुआ, कितना nवां पद दिया हुआ, 5 घटा 3n दिया हुआ है, nवां पद। इसका क्या करना है, सारवंतर निकले, इसको हम बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 घटा a1, तो हमको पद चाहिए ना जी, a2 घटा a1 होता है, तो a2 a1 चाहिए ना, कि नहीं चाहिए, a2 a1 चाहिए, लेकिन हम मालूम है
नहीं है। अब पूछा किस में है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना। आप देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, अगर हल कीजिएगा, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए पूरा फ्रेश से बताए, ऑब्जेक्टिव आपका आंसर से मतलब है ना, अब क्या पूरा दुर्मात्रा नहीं है ना बताएंगे। क्या दिया हुआ, 5 घटा 3n दिया हुआ है, ठीक है, एनवा पद दिया हुआ। आप क्या कीजिए, एन के जगह पर एक बार जब एन बराबर एक बार 1 रखिए, क्या रखिए 1, तो क्या होगा 5 घटा 3 गुना 1 कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2, कितना बचा 2, यानी ये हमारा क्या हो गया 2 एक पद हो गया। उसके बाद देखिए एन बराबर एक बार 2 रखिए, तो क्या होगा 5 घटा 3 गुना 2, तो 5 में से 6 गया -1 बचा। और उसके बाद लिखिए जब एन बराबर के बाद 3 रखिए, तो क्या होगा 5 घटा 3 गुना 3, तो 3 3 9, 5 में से 9 गया -4। तो हमको जो ये पद प्राप्त हुआ, यानी पद यानी टर्म जिसको बोलते हैं, तो क्या हुआ 2 हुआ, एक कितना हुआ -1 हुआ, एक -4, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, होगा ना। तो इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3 से A4 A4 AN। इसी प्रकार हमको D निकालना है ना सार्वंतर, तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 घटा A1, A2 घटा A1, तो अगला घटा पिछला कर दीजिए, यानी A2 यही ना हुआ, तो -1 घटा A1 कितना है 2, तो -1 कितना हुआ -3। आपका यही हो गया आंसर, कितना हो गया -3। देखिए -3 ऑप्शन में है अभी, तो -3 आपका आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल पूछता है, ऐसा नहीं कि 5 की जगह पे 6 दे देगा, 3 की जगह पे 4 दे देगा, उससे क्या मतलब है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एन का मान आप बैठा दीजिएगा, एक बार एन का वैल्यू 1 दीजिएगा, एक बार एन का वैल्यू 2 दीजिएगा, एक बार एन का वैल्यू 3 दीजिएगा, 4 दीजिएगा, आपको जितना जरूरत हो उससे कम। हमको तो मान लीजिए 2 पद जरूरत है A2 A1 से, A2 A1 निकाल दिए, आगे हमको जरूरत नहीं था तो नहीं निकाले। अगला देखिए, उसके बाद कहता है 21 18 15। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। क्या कह रहा है, कौन सा पद शून्य है, यानी क्या दिया 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। देखिए इस टाइप का सवाल 2 अंक में ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो अब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ तो बनाना तो पड़ेगा। इसके लिए हम है ना, आप सिर्फ समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रथम पद, आप सब जानते हैं किसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या, तो प्रथम पद एक क्या है, प्रथम पद कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ है, ठीक है। डी, अब डी निकालेंगे, डी क्या होता है A2 घटा A1, यानी 18 घटा 21 कितना हो गया, डी कितना हो गया -3, डी कितना हो गया -3। अब कहता है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। हम मान लीजिए, माना कि AP का nवां पद शून्य है, क्या है AP का nवां पद शून्य है, nवां मतलब AN, nवां पद शून्य, इसलिए AN कितना हो गया, AN हमारा 0 हो गया, AN कितना हो गया 0। आप जानते हैं AN अगर 0 हो गया तो AN का फॉर्मूला कितना क्या होता है, A + n - 1 इंटू में D बराबर क्या है 0। A कितना दिया हुआ 21, n - 1 D कितना दिया हुआ है -3 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको आप इस पार फेंकिए तो क्या बच होगा, यानी n - 1 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस इस पार लाएंगे तो -21 होगा, गुना में है तो क्या होगा, गुना में है तो भागा में -3, माइनस से माइनस खत्म, 3 सते 21, यानी n - 1 बराबर में कितना हो गया 7, n बराबर में 7, माइनस इस पर लाएंगे तो +1, n बराबर 8। कौन सा पद 0 है, तो 8वां पद आपका 0 है। कौन सा पद 0 है, 8वां पद, n कितना निकला आपका 8 ऑप्शन में दिया हुआ है 8वां पद, ठीक है। कौन सा पद 0 है, तो 8वां पद। इसी प्रकार आपको पूछ दे कौन सा पद 2 है, कौन सा पद 0 है, कौन सा 78 है, कौन सा पद 50, इससे कोई घर बनाना नहीं है। हम मान लीजिएगा, माना AP का nवां पद, जो बोलेगा 0 है तो 0, 2 है तो 2, 3 तो 3।
अब की बार भी मेरा छात्र ऐसा नहीं है, 95+ नंबर लाया एक टोलर का, 96 नंबर है उसको मैथ में। देखिए कहता है समांतर श्रेणी, सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। समांतर श्रेणी, श्रेणी बोलिए श्रेणी बोलिए सब एक ही बात है। √7, √28, उसके बाद है √63 डॉट 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 का चौथा पद होगा, का चौथा पद। चौथा पद क्या है? चौथा पद क्या है? देखिए अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। इतना तो करने में क्या जाता है बताइए, इससे हमको क्या होता है? मोटिवेट होंगे ना, तब ना आपको मान के चलिए यहाँ पढ़ाएंगे 10 सब्जेक्ट, वहाँ पढ़ा देंगे 50 सब्जेक्ट। क्वेश्चन तो इसी में से आएगा, ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट डे पढ़ा रहे हैं, 2018 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 10th वाला पढ़ा रहे हैं 2020 से। देखिए समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या है? अब चौथा पद बोल रहा है ना, आप चौथा पद निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? चौथा पद को हम क्या लिखते हैं? a+3d। क्यों? क्योंकि देखिए चलता क्या है, a है, a+d, a+2d, a+3d होता है कि एक घटा के चलते हैं। जैसे चौथा बोलेगा ना तो इसको हम लिखेंगे a+3d, 10वां बोलेगा तो a+9d, 11वां बोलेगा a+10d बोलेंगे। तो इसी प्रकार चौथा बोल रहा है, इसको क्या लिखेंगे? a+3d। तो a चाहिए ना हमको, d चाहिए ना कि नहीं चाहिए? मान लीजिए अगर a+3d निकालेंगे तो हमको a चाहिए ना, d चाहिए ना। सवाल में दिया हुआ है a दिया हुआ है, d तो दिया हुआ नहीं है, d क्या करेंगे? निकालेंगे। तो देखिए यानी हमको जो है अगर हम मान लीजिए इसको हल करेंगे तो a दिया हुआ है कितना? √7 दिया है। और उसके बाद d कितना? सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है सब, ठीक है। a कितना है? √7 दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए d कैसे निकलता है? अगला घटा पिछला, मतलब क्या कि a2 घटा a1, तो √28 घटा √7। अब बोलिएगा सर जी अब कैसे घटाइएगा, अब तो फंस गए। कुछ नहीं है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल इसका निकाल लीजिए। अब वर्गमूल आप नहीं जानते हैं तो आप सिखाते हैं। 28 है ना, खिलाइए कितना उसका आएगा? 2 से खिलाइए, कितना होगा? 14, 2 से खिलाइए कितना होगा? 7 हुआ ना। दो का यहाँ जोड़ा लगता है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 का जोड़ा। 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 है तो 1 2 लिखेंगे, जो बचा उसको रूट में चढ़ा देंगे। यही है इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो 28 का वर्गमूल कितना हो गया? 2√7 माइनस √7, ठीक है। तो 2 को √7 में से 1 √7 चल गया, 2 को √7 में से 1 √7 को हटा देंगे, कितना बचेगा? 1 √7 बचेगा ना कि नहीं बचेगा बताइए? हैं, यानी 2 को √7 में से 1 √7 घटा देंगे तो 1 √7 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। इसको हम समझा दिए कैसे हुआ, ऐसा अपने कमा उछाल मार दिए, समझा दिए कैसे हुआ। वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, ये बात को याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था। ऑब्जेक्टिव जो है ना 50 में से कोशिश कीजिए कम से कम 48-49 तो सही हो जाए, एक तो मिस सब होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d हो, क्या हो? d हो, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल तो इसके प्रथम n पदों का योगफल n पदों का योगफल क्या कहता है जी? n पदों का योगफल होगा, ठीक है, n पदों का योगफल होगा। देखिए n पदों का योगफल निकालने के 2 फार्मूला होता है। जब अंतिम पद दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? अंतिम पद को क्या कहते हैं? जिसको an से सूचित करते हैं या तो l से कहते हैं। तो जब अंतिम पद दिया हुआ होता है तो यानी n पदों के योगफल को क्या बोलते हैं? Sn, ठीक है। Sn का फार्मूला होता है जब अंतिम पद दिया हुआ है तो n/2 इंटू में a+l बोलिए या तो a+an बोलिए। यदि an नहीं दिया हुआ है तब क्या होता है?
एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ पे मान के क्या चलिए, अब दिया हुआ नहीं है। यदि समांतर CD का प्रथम पद a दिया हुआ है, समांतर d हो, तो इसके प्रथम n पदों के ऊपर अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, n पदों के योगफल को हम बोलते हैं SN। क्या बोलते हैं, SN। SN का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। यही आपका आंसर होगा, यही पूछ रहा था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन होगा, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। जो अंतिम पद दिया हुआ है, मान लीजिए जब अंतिम पद दिया हो, तब SN का क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू में a प्लस an। इसको भी ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है बराबर, ये पूछा था ये वाला क्वेश्चन, तो इसका होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, बिंदु -2-5 का भुज है। बिंदु, क्वेश्चन है, पॉइंट दिया हुआ है -2 -5 का भुज है, ये बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ -2 -5 का भुज है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आप बोलिए क्या, तो एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। और पहले क्या होता है, पहले एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है, ऐसे ही चलता है। देखिए कोई पॉइंट क्या लिखते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट को अगर हम लिखते हैं पी है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई, कि पहले वाई एक्स वाई होता है ना पहले, तो एक्स को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, कि भुज है, तो आप बताइए भुज मतलब एक्स, तो एक्स के जगह कौन बैठा है, -2, तो आपका -2 आंसर हो गया। बताइए कितना आसान ऑब्जेक्टिव था कि नहीं था। अगर कोटि पूछेगा तो -5 होगा, क्या होगा ना, -5। अब कहता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक होता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक होता है। कहता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक होता है। मान लीजिए आपको हम एक्स है, एक ठो y है, एक्स पर अगर आपको हम मान लीजिए वहाँ पे आपको बोलेंगे रहने के लिए, ठीक है, एक्स पर मान लीजिए आप खड़ा है, ठीक है, खड़े हैं, तो मान लीजिए तो वहाँ पे क्या होगा, मिलिएगा। आप मान लीजिए सुखासन में खड़े हैं, तो बनमनखी मिलिएगा, नहीं मिलिएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, 0। तो इसी प्रकार है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक क्या होता है, हम एक्स का बात करेंगे, y पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो y क्या हो जाएगा, 0। y क्या होगा, y का मान 0 हो जाएगा। y बराबर 0 नहीं, यानी y का नियामक क्या होगा, 0 होगा, यानी डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, क्या होगा, 0। अगर y पूछेगा तो x 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन है, बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब इसके लिए आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आप बोलिए क्या समझना पड़ेगा, तो मान लीजिए यहाँ पूछा 3-4 हम बता के निकल जाएंगे। आपकी बार पूछ दिया, अब की बार एग्जाम पूछ दिया -3-4, तब आप क्या कीजिएगा। इसके लिए आप कंसेप्ट को समझिए, है इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, यहाँ पर होता है 0 0 मूल बिंदु है। ये होता है ना, ये प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, ये माइनस, ठीक है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश,
तीसरा चतुर्थांश, ये होता है चौथा चतुर्थांश। इसमें होता है प्लस प्लस, ठीक है, इसमें होता है आपको माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ क्या देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन प्लस था, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किसमें है, किस चौथा में, इसका आंसर हो गया चौथा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। वाक नहीं, बोलिए, आपका आंसर ये हो गया। इसको याद है, ऐसा नहीं अब की बार पूछा है चौथा में तो सब बार चौथे में पूछेगा, दूसरा में पूछ सकता है, पहला में पूछ सकता है, तो आप इसको जो है याद रखिए, ठीक है। आपको मेन जो है जरिए आपको बता दिए, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे है, अगर प्लस प्लस आ जाएगा, मान लीजिए प्लस प्लस, यही होगा पाला घर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या है। क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, एक्स वाई की दूरी है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी है। तो डायरेक्ट जो है ना, इसका फॉर्मूले होता है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी पूछेगा तो आप याद रखिएगा रूट अंडर देखिए, अगर फार्मूला आपको याद रखे तो ठीक है, तो हम समझा ही देते हैं। देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, कहता है मूल बिंदु से बोल रहा है ना, तो मूल बिंदु निर्देशांक होता है 0 0, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, मान लीजिए मूल बिंदु एक है एक्स वाई, मूल बिंदु कितना होता है 0 0, ठीक है, एक्स वाई दूरी है, ठीक है। इसका अगर हम मान लीजिए ए पॉइंट है, इसको मान लेते हैं बी, दूरी पूछ रहा है, ए बी क्या होगा, आप जानते हैं फार्मूला क्या आता है, दूरी निकालने का x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। आप तो एग्जाम नजदीक में आ गया है, आप मान लो आपको फार्मूला याद ही होगा, रूट में होता है, यानी रूट अंडर क्या होता है x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है हमारा, x है, x1 कितना है 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, माइनस y1 कितना है 0 है। तो x में से 0 गया, 0 कुछ नहीं, 0 हीरो कुछ नहीं है, 0 उसको हटा दीजिए, यानी कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई में 0 गया y का स्क्वायर कीजिएगा वाई स्क्वायर, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको बोल रहे थे कि मूल बिंदु से अगर दूरी निकालने के लिए बोलेगा ना, तो इसका फॉर्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको लेकिन हम समझा दिए कैसे होता है, ठीक है, नहीं तो आप याद रखिएगा फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए तक यहीं तक रहने दीजिए। इसके बाद जो हम आपको माध्यक से एक 5 नंबर क्वेश्चन बता देंगे, आपको भौलक से बता देंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का आपको हम बता देंगे सारा 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे, 2 दिन चले दीजिए ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद जो हम 5 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। एग्जाम से पहले आपका गणित का जो है रिविजन करवा देते हैं तुरंत, टाइप बता देंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो संभव है, एग्जाम बचा है 20 दिन, इसीलिए आपको टाइप बाय टाइप हम बता देते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए यही तक, गुड बाय।